जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के कई ऐसे पाठ हैं, मंत्र हैं, पूजा पद्धतियां हैं, जिसका समय समय पे भक्त उन पाठों को, उस पूजा को करते हैं और अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं। लेकिन भक्तों का ये भी मत है कि हनुमान जी का पार नहीं पाया जा सकता। हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे स्वयं हनुमान जी ही जानते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत ऐसे सरल मंत्र हैं हनुमान जी का, जिनका भक्तों ने जाप किया है और उसका वो लाभ उठाते हैं, दूसरे भी लाभान्वित होते हैं और अनुभव ऐसे होते हैं कि सुनने के बाद व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाए। ऐसे ही पिछले दिनों एक पुजारी जी से मुलाकात हुई और हनुमान जी के एक बड़े ही सरल मंत्र की उन्होंने चर्चा की और ये मंत्र उन्हें अपने गुरु और अपने पिता से प्राप्त हुआ था। वो ज़्यादा जानकार नहीं है, बहुत सारे पाठों के बारे में उनकी बहुत गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन पिता द्वारा, गुरु द्वारा जो दिया गया मंत्र है उस पर उनकी इतनी अटूट आस्था और निष्ठा है और विश्वास इतना गहरा है कि वो मंत्र अपना तुरंत प्रभाव दिखाता है। तो कुल मिलाकर उनकी बातों से यही स्पष्ट हुआ कि हमारे भाव जितने प्रबल होंगे, हमारा विश्वास जितना गहरा होगा, हम जो भी मंत्र का उच्चारण करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही जल्दी वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। उनसे टुकड़ों में बातें हुई, वो सिलसिलेवार बात नहीं कर रहे थे, जो भी याद आ गया बोल दिया, फिर वो चुप हो गए, फिर कुछ याद आया कहा, फिर चुप हो गए। इसलिए इसको एक साक्षात्कार के तौर पे संकलित करना थोड़ा मुश्किल हुआ। कुछ अंशों को पहले हम आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार से उस मंत्र के जरिए वो अपने जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं और उससे दूसरे भी लाभान्वित होते हैं। पहले इसको आप सुन लें, उसके बाद हम आगे इस पे बात करेंगे। और जोत जला के हनुमान जी के सामने रखें और इस मंत्र का 108 जाप करें। माला जो होती है, हाँ, रुद्राक्ष की माला। हाँ, और मंत्र भी आसान है, कोई इतना लंबा नहीं है। श्री हनुमते नमः 108 मंत्र करें, हनुमान चालीसा करें। वो मंत्र होता है ना जो वैसे बताया नहीं जाता। हाँ, वो चीज़ बताया नहीं जाता किसी को, उसमें जो बताने से फिर वो छीन होता है, छीन हो जाता है। वो कहते हैं कि ज़्यादा किसी को बताएं तो अब वो किस तरीके से करेंगे। अच्छा। इसलिए वो कहते हैं कि ये मंत्र है जो ही 2 अक्षर का होता है, कोई ज़्यादा नहीं, हनुमान जी की कृपा से। तो वो उन्होंने कहा मुझे कि ये मंत्र अपने तक रखना, मतलब वो नहीं करना है। अच्छा। चुपचाप मंत्र भगवान का, और जिस पे कर दोगे तो वो दूध बच्चा, वो शुरू से ही था, बहुत लोग आते थे। तो मैंने कहा पिताजी से कि हमें भी कुछ ऐसा मंत्र दीजिए ताकि हम अपना जीवन तो निकालें आगे। तो उन्होंने फिर बताया था कि ऐसे करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मंदिर में रहो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता है, ये इनकी प्रभाव इतना है कि वो अपने आप सब संभालेंगे वो। अब ये हमारे बाएं हाथ में दर्द था। अच्छा। कभी इधर हो, कभी नीचे हो, कभी ऊपर हो, ये बाहू में दर्द। बाहों में। और ये कम से कम नहीं तो काफ़ी दिनों से चल रहा था। जब ज़्यादा हुआ तो हमने ऐसे ही आके बजरंगबली के सामने कि प्रभु चेक वेक कराया, कुछ है नहीं इसमें, कोई नस का चक्कर होगा कि प्रभु ऐसे दर्द, जब ये घंटी बजाते थे तो पेन होता लगता था कि दर्द हो रहा है, पेन होता था। तो थोड़ा इस तरफ आइए सामने। हाँ, पेन होता था। तो फिर अब एक दिन हम अपना पूजा पाठ जैसे करते हैं और बैठ गए, यहाँ बैठ के कहा कि बजरंगबली हम तो भगत हैं आपके, अगर जब भगत ही सही नहीं रह पाएंगे तो फिर कैसे होगा। हाँ, ये तो सही बात है। अगले दिन से वो दर्द ही गायब हो गया। अब कहाँ गया ये नहीं पता हमें। हाँ, अच्छा। ऐसे हुआ, एक दिन कोई खाना वाना लेके आया भगत, अमावस्या का दिन था, बारिश हो रही थी, तो हम उसको रखने गए अंदर थाली में जो सामान था, खाना वाना। तो बारिश हुई, चप्पल गीला था, ऐसे फिसल के काफ़ी चोट लगाया। ऐसा चोट लगा कि ऐसा लग रहा था कि सांस लेने में भी दिक्कत। अच्छा। सांस ले तो पेन हो, यहाँ लगी थी रीढ़ की, जी जी, इधर आ जाए। तो रीढ़ की हड्डी पे लगी, सांस लेने में भी दिक्कत, पूरा दिन परेशान रहा। घर में उपचार भी किया कुछ,
वो जो लगाते हैं पीछे, लगा लगू के दवाई से थोड़ा बहुत आराम मिला। अब मैंने कि शाम को आरती कैसे होगी जब बाथरूम तक नहीं जा पा रहा हूँ। तो हनुमान जी की आरती कैसे होगी? तो जैसे तैसे करके वहाँ से यहाँ आया। ओ प्रभु ये क्या हुआ, कौन करेगा फिर, और कोई करने वाला भी नहीं है। इतना बोला और शाम को 6 बजे तक ये नहीं पता लगा दर्द गया कहाँ। कोई दवाई नहीं करी, बस वही जो घर में वो प्रेशर वाला था कुछ, उसको 1-2 बार लगाया। लेकिन शाम को ऐसा कि आरती भी कर दिया, फिर उस दिन के बाद से वो दर्द भी गया। कई बार झुकते हैं तो थोड़ा हल्का सा कई बार होता नहीं तो लेकिन वो परेशानी खत्म हो गई, परेशानी नहीं, मतलब संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो भाई शक्ति तो है, लेकिन शक्ति तो जब है ना जब आदमी करे, इनको माने। अब कहेगी नहीं कोई मानता तो भाई वो क्या प्रभाव दिखाएंगे। आपने कहा कि कोई भी संकट हो जैसे आपके जीवन में आता है, बस हनुमान जी के सामने आकर कहते हैं कि मैं भक्त हूँ आपका। हाँ। आप संकटों से भला नहीं उबारेंगे तो कौन उबारेगा? भाई संकट भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। भाई जो भी इनको भजता है तो ये स्वयं भजते हैं उनको पर इनको भजे जब ना, भाई बहुत लोग हैं जो मानते हैं। अभी तो आप देखिएगा इन दिनों में हनुमान जी का तो प्रभु श्री राम 500 साल में देखिए आप अयोध्या जी में, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। प्राणी कोई किसी के पास कुछ है नहीं है, पर ये तो सबके हैं। इनके लिए कोई भेदभाव नहीं है, वो छोटा वो बड़ा तो वो फलाना उसके पास ये है वो उनके लिए कुछ नहीं। उनके लिए सब प्राणी समान है, मतलब सबकी सुनते हैं, सबकी सुनेंगे। लेकिन मन से इनको माने कि प्रभु हैं तो सुन लेंगे, अवश्य सुनेंगे। मेरा तो ये अनुभव है कि मैंने जो भी इनकी एक हिसाब से कई बार मैंने आजमाया तो वो मुझे सिद्ध हुआ, तो इसलिए विश्वास है पूरा। जो मांगा वो मिला, जो मांगा मिला। संकट से भी दूर किया, कोई परेशानी हुई तो उससे भी उबारा इन्होंने। और जीवन में कितनी परेशानी आती है, लोग उतार चढ़ाव चलता रहता है, ये तो हर मनुष्य के लिए है, लेकिन उसका निवारण है। भाई धरती पे हनुमान जी आज इस युग में भी हैं। तो हनुमान जी का जो ये महामंत्र है, महामंत्र तो सभी महामंत्र ही हैं, हनुमान जी का कोई भी मंत्र कोई भी पाठ उठा लीजिए वो सब महामंत्र है। लेकिन एक सरल मंत्र की चर्चा बाबा जी अक्सर कर रहे थे कि हनुमान चालीसा के बाद इस मंत्र का ही वो प्रभाव सबसे ज़्यादा उनके अनुभव में आया है और इसी के जरिए वो लोगों का इलाज करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस मंत्र को पढ़ने के बाद 11 बार इस मंत्र को पढ़ने के बाद हनुमान जी के सामने जो जल रखा रहता है उस जल में फूल थोड़ा सा डाल के उस जल का छींटा अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर वो डाल देते हैं, वो ठीक हो जाता है। किसी के जीवन में कोई परेशानी है, इस मंत्र का उच्चारण करके उसके ऊपर कुछ छींटा लगा दिया, वो ठीक हो गया। या कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का पूरी निष्ठा के साथ जप करे तो अपने जीवन में काफ़ी वो चमत्कारिक लाभ देख सकता है और वो अनुभव कर सकता है। लेकिन कुल मिलाकर बात यहीं पे आती है कि हमारा विश्वास और निष्ठा जितनी गहरी हो उतना ही जल्दी ये प्रभावी होता है। कई बार होता है कि बहुत कुछ जान लेने के बाद भी हम संशय में पड़ जाते हैं और बहुधा यही होता है कि जितना ही ज़्यादा हम ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, जितना ही हम उन्हें खोजना शुरू करते हैं, उतने ही ज़्यादा हम भ्रम के भी शिकार होने लगते हैं कई बार। इसलिए भ्रम से, शंकाओं से हम बचे रहें ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे प्रश्न भी हमारे सामने आ जाते हैं कि हनुमान जी जब सर्वसमर्थ हैं तो माता सीता जी को वो स्वयं लंका से निकाल कर क्यों नहीं ले गए, या फिर हनुमान जी जब इतने समर्थ हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, तो फिर इस तरह की लीला दिखाने की या फिर इस तरह के कृत्य में उतरने की क्या आवश्यकता थी। या प्रभु श्री राम के ही चरित्र पे बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल खड़े कर देते हैं कि ऐसा है तो ऐसा क्यों। लेकिन गोस्वामी जी ने इसका समुचित उत्तर श्री हनुमान चालीसा में ही दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रभु श्री राम के विमल यश से मतलब है, निर्मल यश से मतलब है सिर्फ गोस्वामी जी को कि वर्णौ रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। मैं प्रभु श्री राम के सिर्फ निर्मल यश की बात करूँगा, जिसमें ये तमाम तरह की बातें आती हैं, शंका
प्रभु श्री राम ने ऐसा क्यों किया, वनवास से लौटने के बाद जब राज्याभिषेक हो गया तो माता सीता का परित्याग क्यों किया। इस तरह की बातें जो हैं ये आपको भ्रमित कर सकती हैं, क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आप भ्रम में पड़ेंगे, और जैसे ही ये भ्रम पनपेगा हृदय में, ईश्वर दूर हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। जो प्रभु श्री राम का विमल यश है, जो निर्मल यश है, वही चारों पुरुषार्थ देगा, बाकी कुछ नहीं। बात कहने के लिए, भक्तों को साधना में उतारने के लिए कहा जाता है भाव कुभाव अनख आलसहु। किसी भी प्रकार से ईश्वर को आप जपें तो ईश्वर हमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये शुरुआती दिनों के लिए। यह अपवाद हो सकता है कि आप कुभाव से जप रहे हो और ईश्वर आपको मिल गए हो। कुभाव से आप जपना शुरू करें, लेकिन ये यात्रा जब आगे बढ़े तो भाव की प्रबलता तो चाहिए, भाव विभोर तो हमें होना पड़ेगा। हमारा विश्वास, हमारी जो आस्था है, इसको गहरी तो करनी होगी, तभी ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं कि जब तक हम प्रभु श्री राम के विमल यश को नहीं गाएंगे, विमल यश, निर्मल यश, किसी प्रकार का उसमें कोई दाग नहीं, बेदाग यश का जब तक हम गान नहीं करेंगे और हमारे हृदय में प्रभु श्री राम की और हनुमान जी की वो छवि उपस्थित नहीं होगी, तब तक ये चारों पुरुषार्थ नहीं मिल सकता। जो दायक फलचार कौन देने वाला है? जो विमल यश है। प्रभु श्री राम का जो विमल यश है वही चारों देगा। हनुमान जी के बारे में तमाम तरह की शंकाओं को उठाने के बाद अगर मन में इस तरह की शंका उठ रही है तो उन शंकाओं का निर्मूलन आवश्यक है। निर्मूलन कैसे होगा? पहले तो उनके बारे में हम जानकारी लें, उनके पाठ करें, उसका अर्थ समझें, महात्माओं को सुने, हनुमान जी से संबंधित जहाँ कहीं भी बातें हो रही हैं उसका श्रवण करें, लेकिन साथ ही हनुमान जी से ही प्रार्थना करें कि हमारे भीतर ये सद्बुद्धि, ये सुमति आ जाए जो कि आप कुमति को हटाने वाले हैं, और तभी हम आपके सच्चे स्वरूप को समझ पाएंगे। और जब सच्चा स्वरूप हमारे भीतर उतरेगा तभी हमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। बहुत सारे लोग तो सवाल उठा देते हैं माता सती पे भी कि माता सती तो जगत जननी है, उन्हें कैसे भ्रम हो गया प्रभु श्री राम को देख करके कि ये जो वन में घूम रहे हैं ये कैसे भला ब्रह्म हो सकते हैं, ये उन्हें हो गया। तो इस तरह की जो शंका है ये आम मनुष्यों के हृदय में उठ जाती है, चूँकि माता सती के ही मन में इस तरह की बात आ गई थी कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो कि देह धरी होई नर जानी न जानत वेद। माता सती स्वयं कहती हैं कि ये जो ब्रह्म है, जो व्यापक हैं, जो निर्गुण हैं, जो कण कण में व्याप्त हैं, जो अज हैं, अकल हैं, अनीह हैं, अभेद हैं, जिनका कोई भेद नहीं जान सकता, उनको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? यानी निर्गुण ब्रह्म तो अवतार नहीं ले सकते। ये माता सती के मन में इस तरह की बात आती है। और सगुण ब्रह्म ने अगर अवतार लिया है, जो सगुण ब्रह्म है भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, उन्होंने अगर अवतार ले लिया है तो वो तो भगवान शिव की तरह है, वो तो सब जानते हैं। फिर पूरे वन वन में भटक क्यों रहे कि मेरी स्त्री कहाँ खो गई, सीता को वन लताओं तुमने देखा है क्या, सीता कहाँ चली गई, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। तो इस तरह के जो शंका है वो मन में उठ जाता है कई बार। और माता सती हम मानवों के बारे में एक तरह से बता रही हैं, भला उन्हें क्या इस तरह की बातें उनके मन में आ सकती हैं। लेकिन चूँकि हम मानवों को एक संदेश मिले कि इस तरह की शंका जब मन में उठती है तो शिव भी दूर हो जाते हैं और वो जो परम ब्रह्म भगवान विष्णु जो है वो भी दूर हो जाते हैं। और ऐसे में व्यक्ति स्वयं ही अपने मन में सवाल उठाता है और स्वयं ही उत्तर देता है। जब पूछती हैं माता सती भगवान शिव से कि आप जिनको जपते हैं वो कौन है, और जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं वन वन भटकते हुए, ये ब्रह्म है कि कौन है? भगवान शिव से पूछती वो जरूर हैं, लेकिन भगवान शिव जो उत्तर दे रहे हैं उसको सुन नहीं रही हैं, स्वयं प्रश्न कर रही हैं और स्वयं उत्तर दे रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। इसी प्रकार से हम सभी हनुमान जी की जब भक्ति करते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हैं, तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं और उसका उत्तर हम स्वयं दे देते हैं। मन में ही उत्तर आने लगता है इस तरह की शंकाओं का, जैसे माता सती के मन में उत्तर आ रहा है। भगवान शिव क्या कह रहे हैं ये तो वो सुन ही नहीं रही हैं। और उसके बाद गोस्वामी जी ने लिखा है कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वहीं शाखा। यानी प्रभु भगवान शिव की तरह समझाने वाला गुरु मिले और उसके बाद भी बात समझ में ना आए तो समझिए कि हरि इच्छा प्रबल है। तात्पर्य यह है कि विश्वास बहुत आवश्यक है। विश्वास पूर्वक अगर हम किसी मंत्र का जप करें तो तुरंत फल देना शुरू कर देता है।
तो ये जो महामंत्र है जिन पुजारी जी ने बताया और जिस पे उनका पूरा भरोसा है, वो मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः, इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओम श्री हनुमते नमः, ये महामंत्र है। प्रतिदिन अगर इसका जप किया जाए तो धीरे धीरे प्रभाव अपना दिखाना शुरू कर देता है। इससे आपको मनोवांछित की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के रोग, कष्टों से, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाती है। नींद नहीं आती है तो ऐसे में भी आप रात्रि के समय इसका जप करते हुए सो जाएं तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी और बुरे स्वप्न नहीं सताएंगे। किसी भी शुभ दिन से इसको जपना शुरू किया जा सकता है। मंगलवार से इसको जपना शुरू करें, लेकिन इसमें लाल वस्त्र नहीं बल्कि आप पीला वस्त्र धारण करें। हनुमान जी को लाल आसन पे विराजित करें, उनके विविध प्रकार से पूजन करें उनका, और संकल्प ले करके आप पीला वस्त्र धारण करके रुद्राक्ष की माला से कम एक माला इसको प्रतिदिन आप जपना शुरू करें। ओम श्री हनुमते नमः। और अटूट विश्वास, चूँकि पुजारी जी कहना है कि उनके गुरु ने, जो उनके पिता है उनके गुरु हैं, उन्होंने मंत्र दे दिया और कहा कि इस मंत्र के सहारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, इसी से जीवन यापन हो जाएगा। इससे एक मंत्र के सहारे ये पूर्ण विश्वास रखो और इस मंत्र को हमेशा जपते रहो, मन ही मन जपते रहो, तो इस प्रकार से मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। तो कम से कम प्रतिदिन 108 बार यानी एक माला रुद्राक्ष की माला से इसको जपा जाए। और साथ ही शनिवार और मंगलवार को सूर्यास्त से पहले मंदिर में जाकर अगर इसका जप किया जाए तो और भी बढ़िया हो जाता है ये, क्योंकि सुख, शांति, समृद्धि सब इससे आ जाती है। जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि को देने वाले जो दाता श्री हनुमान जी हैं, उनकी कृपा हमें तुरंत प्राप्त होने लगती है। उच्च शिक्षा, तरक्की अगर आपको चाहिए, अगर उच्च शिक्षा चाहिए, जीवन में तरक्की चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो इसके लिए भी उपाय बताया गया है कि हनुमान जी का पूजन करने के बाद 11 माला का जप करना आप शुरू करें। कोई भी कार्य आपका अटका पड़ा हो, किसी परीक्षा में की तैयारी आप कर रहे हो, या जीवन में प्रमोशन चाहते हो, तरक्की चाहते हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो 11 माला का जप अगर प्रतिदिन किया जाए तो इससे भी आपको तुरंत फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो कई बार बातों के दौरान इस यात्रा क्रम में जब मंदिरों का दर्शन हम शुरू करते हैं, कुछ ऐसे महात्मा, संत, पुजारी मिल जाते हैं जिनकी भाषा पे कोई इतनी अच्छी पकड़ नहीं होती, जो हनुमान जी के विस्तृत पाठों के बारे में उतना नहीं जानते, लेकिन कोई एक शब्द, एक मंत्र उन्होंने पकड़ लिया है और उस पर पूर्ण विश्वास है। कोई किंतु परंतु किसी प्रकार का मन में शंका नहीं है, और जैसे ही शंकाओं का निर्मूलन हो जाता है, जैसे ही ये विश्वास पक्का हो जाता है, गहरा हो जाता है, और उन्हें लगता है कि हाँ, ये मंत्र प्रभाव दिखाएगा, दिखाना ही है, चूँकि हनुमान जी की शक्ति इसमें समाहित है, शामिल है, तो इस मंत्र का प्रभाव हम देखते हैं और इससे व्यक्ति निरोग भी हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि मिल जाती है, हर कार्य संभव हो जाता है श्री हनुमान जी की कृपा से। चूँकि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, और उन्हीं के अवतार हैं श्री हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी भी जन्म जन्म के दुखों का निवारण कर देते हैं, उसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए विश्वास पूर्वक किसी भी मंत्र को, जो लोग पहले से कुछ मंत्र जप करते आ रहे हैं, उस मंत्र को वो जपते रहे। कोई एक मंत्र हो जो हम निरंतर उसका जप करते हो तो वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। और साथ ही ये बातें कहने का एक ही ये तात्पर्य है, और ऐसे संतों से, पुजारियों से मुलाकात हो जाती है तो एक ही बात इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति के जीवन में विश्वास और श्रद्धा और विश्वास, चूँकि शंकर और माँ पार्वती, भगवान शिव और माँ पार्वती श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, तो श्रद्धा और विश्वास जैसे ही होता है वैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। हनुमान जी हम पे प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन मंगलमय उठता है, जीवन को उसका ध्येय मिल जाता है, और सुख समृद्धि के साथ साथ सही मायने में हमारा उद्देश्य जो इस धरा पे आने का है, आगमन का है, वो पूरा होने लगता है। इसलिए इस विश्वास के साथ हनुमान जी की जय बोलते हुए और इस मंत्र का आप जप करें, उच्चारण करें, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा प्राप्त होगी। जय सिया राम।